Everyone, welcome you to all to your own channel. I am Avni. Today we are going to start the cell in only 15 minutes. In only 15 minutes we are going to complete this whole chapter, that is cell. So I hope you all are with me. This is the time of revision, so we are going to do a revision very fastly. I hope this video will help you for your exams that are going to be very soon. सो लेट वी स्टार्ट। सो स्टार्ट करने से पहले एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। आई होप सबने लाइक कर दिया होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेल वर्ड से आपको क्या पता चलता है? सेल का मतलब होता है कि सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारी लाइफ की। सबको पता है सेल क्या होता है, हम पढ़ते आ रहे हैं अब तक इतने दिन से। सेल क्या है? सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। We all know that cell. First cell was discovered by Robert Hooke. Robert Hooke ने 1674 में सेल को डिस्कवर किया। उन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया। कॉर्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा था। सेल वर्ड जो है वो सेल्यूलर वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम। फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय A.V. लिवेन्यू हुक। फर्स्ट लिविंग सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय A.V. लिवेन्यू। नाउ सेल समझ आया क्या होता है। अब चलते हैं माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोप जो है वो सेल को देखने में मदद करते हैं। माइक्रोस्कोप 3 टाइप्स के होते हैं: सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में हमारा जैसे सिंपल स्ट्रक्चर रहता है वही रहता है। सिंपल माइक्रोस्कोप A.V. लिवेन्यू हुक ने डिस्कवर किया था। जो हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो डिस्कवर किया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप Z. जंसीन ने डिस्कवर किया था। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नॉलेंड रस्का ने डिस्कवर किया था। तो यही क्वेश्चन आते हैं मेनली। माइक्रोस्कोप का जो स्ट्रक्चर रहता है, आप एक बार उसको, माइक्रोस्कोप से वैसे क्वेश्चन आता नहीं है, बहुत ही कम आता है, डिस्कवरी पूछते हैं। लेकिन माइक्रोस्कोप के अंदर आईपीस होती है, ऑक्यूलर लेंसेज होते हैं, फिर आप इनके स्ट्रक्चर को फिर भी रिवाइज कर लेना। सेल का जो स्ट्रक्चर रहता है, मेनली सेल के स्ट्रक्चर में 3 ही टाइप्स रहती हैं। एक तो सेल वॉल रहती है। सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट जो चीज़ रहती है सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। 3 मेन चीज़ रहती हैं सेल के अंदर: न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। ये एक सेल का टाइप होता है। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन को देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इसका मेन फंक्शन यही रहता है कि बैरियर की तरह एक्ट करती है, ट्रांसपोर्टेशन को अंदर या बाहर जाने में मदद करती है, कुछ ही सब्सटेंस को अंदर या बाहर आने जाने देती है। ये होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का अंदर या बाहर जाने के लिए 2 टाइप की ट्रांसपोर्टेशन होती है: एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी का यूज़ होता है। ATP दैट इज़ एनर्जी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी को हम यूज़ करते हैं सामान को अंदर या बाहर आने जाने के लिए। और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। पैसिव के 2 टाइप्स रहते हैं: डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होती है और ऑस्मोसिस में भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूवमेंट होती है। जो मेजर डिफरेंस रहता है दोनों में वो ये रहता है कि ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होती है, डिफ्यूजन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से नहीं होती। यूजुअली क्वेश्चन आता है राइट डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो आपको मेन डिफरेंस यही रहता है कि उसमें सेमी परमेबल से रहती है, उसमें नहीं होती। सेल मेम्ब्रेन का यही फंक्शन रहता है, ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती है, बैरियर की तरह काम करती है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, सेल मेम्ब्रेन थी ये। नेक्स्ट आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस रहता है। एक तो साइटोसोल रहता है और एक सेल ऑर्गेनेलीज रहती हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज एम्बेडेड रहती है, उसके अंदर होती हैं बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज जो सेल के अंदर डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं। न्यूक्लियस जो है वो एक ऑर्गेनली है। न्यूक्लियस की एक अलग स्ट्रक्चर रहती है। न्यूक्लियस के बहुत सारे टाइप्स हैं। न्यूक्लियस की बहुत मेम्ब्रेन रहती है एक अलग से, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, जो उस न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म कहलाता है, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियोलस होता है जहाँ पे राइबोसोम्स की फॉर्मेशन होती है, इसलिए उसको राइबोसोम फैक्ट्री भी बोलते हैं। वहाँ पे हमेशा उसकी फॉर्मेशन होती रहती है राइबोसोम्स की। न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है कि जो DNA होता है, DNA जब वो स्कैटर्ड फॉर्म में रहता है उसको बोलते हैं क्रोमेटिन। जब सेल डिवीजन का टाइम आता है तो वो जितना भी DNA रहता है ना, वो सारा का सारा कंडेंस्ड फॉर्म में चला जाता है, जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम्स हैं वो इस फॉर्मेशन में चले जाते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। जो इसका बीच वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम सेंट्रोमेयर। जहाँ से वो ज्वाइन रहते हैं। और जो एक आर्म और निकल रखी है उसको बोलते हैं क्रोमेटिड। ओके, इसको बोलते हैं क्रोमेटिड।
तो ये था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली रहती है। इसका फंक्शन रहता है ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में मदद करता है, सेल को कंट्रोल करता है, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जितनी भी रिएक्शंस होती है और एक्टिविटीज़ में मदद करता है और पूरे की पूरे सेल को कोऑर्डिनेट करके रखता है। न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। ऑर्गेनेलीज के टाइप पे सेल वॉल जो है वो कुछ ही सब्सटेंस में होती है, जैसे कि प्लांट सेल है। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है, ये एक एडिशनल लेयर होती है, ये बचाती है उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, विंड स्पीड से, बहुत सारी चीज़ों से, टेम्परेचर की वेरिएशन से। जो प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, और जो बैक्टीरिया उसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। सेल वॉल फंजाई में साइटीन की बनी होती है, और एल्गी में मिमेरिक एसिड की बनी होती है। ये डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं, मतलब ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर सेल वॉल होती है। अब सेल ऑर्गेनेलीज आती है। सेल ऑर्गेनेलीज डबल मेम्ब्रेन होती हैं, सिंगल मेम्ब्रेन होती है, और एक मेम्ब्रेन लेस होती हैं। डबल मेम्ब्रेन के अंदर 3 टाइप्स की सेल ऑर्गेनेलीज आती है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। ये 3 सेल ऑर्गेनेलीज रहती हैं। न्यूक्लियस हमने कर लिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डबल मेम्ब्रेन रहती है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर फोल्ड्स रहते हैं, उन फोल्ड्स को बोलते हैं क्रिस्टे। क्या बोलते हैं? क्रिस्टे। वहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का। इसके अंदर क्रब साइकिल भी होती है, जहाँ पे फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है। ये न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी हुई थी बेंडा के द्वारा, नाम इसको कॉलिकर ने दिया था। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी थी। न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था 1831 में। मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है 1 वर्ड में, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस? रॉबर्ट ब्राउन। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये इसके पास क्रिस्टे होती है। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि एटीपी की फॉर्मेशन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के जो फंक्शन रहता है वो यही रहेगा, हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, हेल्प्स इन द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ये 2 फंक्शन रहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। नेक्स्ट रहता है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड जो है वो प्लांट सेल में होते हैं। ये 4 टाइप्स के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। 3 टाइप्स के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड 3 टाइप्स के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं, जिनको किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। प्लांट्स में फूड बनाने में मदद करते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। इनके ये होते हैं क्लोरोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो कलरफुल होते हैं, इनके अंदर अलग अलग कलर के पिगमेंट होते हैं, रेड, येलो, ये होते हैं क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस होते हैं, इनका काम होता है स्टोरेज करना, जैसे कि ऑयल की स्टोरेज कर लेंगे, स्टार्च की स्टोरेज कर लेंगे, फूड की स्टोरेज में मदद करते हैं। प्लास्टिड का जो फंक्शन रहता है वो यही फंक्शन रहता है कि प्लास्टिड जो है वो किचन ऑफ द सेल में फूड की में मदद करती है, स्टोरेज में मदद करती है, और पॉलिनेशन में मदद करती है। जैसे कि क्रोमोप्लास्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर का होता है, इसीलिए। ये थी डबल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन में रहती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइजोसोम्स, गोल्गी अपैरेटस एंड वैक्यूल्स। ये 4 रहती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, गोल्जी बॉडीज भी बोल सकते हैं, लाइजोसोम्स एंड वैक्यूल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स का होता है, एक तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ जो है उसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते, रफ के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन वर्क यही रहता है, वो एक पार्ट इसका न्यूक्लियस से कनेक्टेड रहता है, एक पार्ट इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्टेड रहता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम ये रहता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ये करता है कि वो हार्मोन्स को सिक्रेशन करता है, स्टीरॉइड्स की सिक्रेशन करता है। लीवर सेल में, वर्टिब्रेट्स में वो करता है, वर्टिब्रेट्स में, लीवर सेल में ड्रग्स को वो करता है, सिंथेसाइज करता है। और जो RER है वो लिपिड्स को सिंथेसाइज करता है, इनको सिंथेसाइज करता है। RER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक मेन काम रहता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस प्रोसेस को करना। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस प्रोसेस का मतलब होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करना। जो SCR रहता है वो वहाँ से प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, और जो RER रहता है वो लिपिड सिंथेसाइज करता है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की मिलके बनी है। दोनों के दोनों लिपिड और प्रोटीन मिल जाएंगे और मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस प्रोसेस होगा, जिसको बोलते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन यही रहता है। नेक्स्ट रहता है गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस का मतलब होता है टैगिंग। गोल्गी अपैरेटस के अंदर कुछ सिस ट्रांसरनी होती है और एक ट्रांससिस्टरनी होती है, एक सिस्फेज होता है, एक ट्रांसफेज होता है। ये सिस से तो खाना लेती है, ट्रांस से इसको ट्रांसफर कर देती है। और जो गोल्गी अपैरेटस है इसका काम रहता है लाइजोसोम्स की फॉर्मेशन करना, इसका टैगिंग में मदद करना होता है। फूड को टैगिंग करके भेजती है कि जहाँ जहाँ पे फूड को जाना है वहाँ पे भेज देती है, जहाँ जहाँ पे ज़रूरत रहती है। और ये ग्लाइकोसिलेशन प्रोसेस में मदद करती है, टैगिंग में। जहाँ जहाँ पे अगर लगता है कि भाई वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है तो इधर कार्बोहाइड्रेट्स भेज देती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इसको मिलता रहता है। तो ये मेन फंक्शन इसका यही है, लाइजोसोम्स की फॉर्मेशन में मदद करती है, पैकेजिंग में मदद करती है, टैगिंग में मदद करती है, ट्रांसपोर्टेशन में जहाँ जहाँ पे भेजना है वहाँ पे भेज देती है। लाइजोसोम्स जो है उनको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। अगर सेल
के अंदर सब कुछ एक बार ख़राब हो जाता है ना, कि इनको सेलुलर स्क्वेंचर्स भी बोलते हैं, जब सेल डेड की कंडीशन पे चला जाता है ना, तो लाइसोसोम्स एकदम से बस्ट हो जाते हैं और सेल जो है वो फट जाता है। इसको बोलते हैं कि जो सेल ने वो सुसाइड कर ली वहाँ पे। तो लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग बोलते हैं। लाइसोसोम्स का काम यही होता है कि जितना भी सेल का वेस्ट वगैरह मटेरियल है सबको डाइजेस्ट कर लेना, ये लाइसोसोम्स का फंक्शन रहता है। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन है, ये फंक्शन रहता है। लाइसोसोम्स के अंदर एक एंजाइम रहता है जिसको बोलते हैं लाइसोजाइमल एंजाइम। अगर ये जहाँ जहाँ पे चला जाता है ना, जहाँ जहाँ पे लगता है वहाँ से सेल जो है वो बिल्कुल डेड हो जाता है। तो इसीलिए लाइसोसोम जो है वो सबको डाइजेस्ट कर लेता है, मेन फंक्शन यही रहता है। मेटामॉर्फोसिस में फ्रॉग का जितना भी वेस्ट वो रहता है उनको भी डाइजेस्ट कर लेता है। ये था लाइसोसोम्स। वैक्यूल्स जो है वो 4 टाइप के होते हैं, गैस वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। 4 टाइप्स के वैक्यूल रहते हैं, फूड वैक्यूल, गैस वैक्यूल, सैप वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। गैस वैक्यूल जो है वो बायंसी प्रोवाइड करता है। फूड वैक्यूल फूड को स्टोरेज करके रखता है। और जो सैप वैक्यूल होता है उसके अंदर एक अलग से मेम्ब्रेन रहती है जिसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ओस्मो रेगुलेशन में मदद करता है। फूड वैक्यूल स्टोरेज में मदद करता है। गैस वैक्यूल वो उनको प्रोवाइड करता है, बायंसी प्रोवाइड करता है एक्वेटिक प्लांट्स को, जैसे कि लोटस है। ये था वैक्यूल्स का फंक्शन यही रहता है, स्टोरेज में मदद करता है, जितना भी वेस्ट मटेरियल उसको अपने साथ रखता है। और डंप हाउस ऑफ द सेल भी इसको कहते हैं, इसको वैक्यूल्स को बोलते हैं। ये थे आपके। अब जो मेम्ब्रेन लेस होते हैं उनमें आता है राइबोसोम्स और सेंट्रोसोम्स। राइबोसोम्स जो है उनको प्लेड ने डिस्कवर किया था। इनको प्रोटीन, ये इनके अंदर प्रोटीन की वो सिंथेसाइजेस होती है। राइबोसोम्स वेट अ मिनट। राइबोसोम्स 2 टाइप्स के होते हैं, 70s एंड 80s। 70s की यूनिट रहती है 50s 30s, 80s की यूनिट रहती है 60s 40s। राइबोसोम्स का मेन फंक्शन यही रहता है, प्रोटीन की सिंथेसाइज करना। राइबोसोम्स को ये बोलते हैं। सेंट्रोसोम्स जब आपके एनसीईआरटी में है नहीं तो ये हम नहीं करेंगे। सेल डिवीजन 2 टाइप का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस के अंदर क्या रहता है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस में 2 डॉटर सेल फॉर्म होती है, मियोसिस में 4 डॉटर सेल फॉर्म होती हैं। एनसीईआरटी में इतना ही दिया हुआ है। माइटोसिस में वो आइडेंटिकल होती हैं और मियोसिस में आइडेंटिकल नहीं होती। उनमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है और उसमें 2n ही रहता है, उसमें n हो जाता है। एनसीईआरटी में इतना ही हमने क्विक रिवीजन लिए। अगर जिसको ये चैप्टर नहीं आता तो पहले वो मेरी पुरानी वीडियोस जाके देखना। अगर आपको क्विक रिवीजन लेनी है फास्टली तो आप इस वीडियो को देखना है। वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। मेरे को मोटिवेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आपका एक लाइक, आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ऐसे आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच और बने रहिएगा मेरे साथ।